नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे जीआईसी के बारे में। जीआईसी क्या है, जिसका फुल फॉर्म है ग्लास आयनोवा सीमेंट। डेंटिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट सीमेंट है। वेरियस टाइप्स ऑफ डेंटल सीमेंट है। इसका क्लासिफिकेशन बहुत सारा क्लासिफिकेशन है। मेनली दो हम बोलेंगे, एक है टाइप 1 जिसको बोलते हैं ल्यूटिंग सीमेंट, ल्यूटिंग, और सेकंड में जो आता है टाइप 2 जिसको बोलते हैं रेस्टोरेटिव। ल्यूटिंग मतलब हम लोग जो क्राउन लगाते हैं, फिक्स्ड पार्शियल डेंचर जब लगाते हैं क्राउन कटिंग के बाद, टूथ प्रिपरेशन के बाद, आरसीडी करने के बाद, तो एक जैसे दांत है उसका क्राउन कटिंग होने के बाद जब आप कैप लगाएंगे वहाँ पे कुछ एक तो चाहिए गाम लाइक स्ट्रक्चर, फेविकॉल फेविक्विक टाइप का। यहाँ पे जीआईसी वो वाला काम करते हैं क्राउन को लगाने के लिए, होल्ड करने के लिए, रिटेंशन के लिए। और एक है रेस्टोरेशन। आपका दांत कीड़ा लग गया है, इस सरफेस में कीड़ा लग गया, तो कीड़ा निकलने के बाद जहाँ पे आपका थोड़ा साफ करने के बाद दांत का स्ट्रक्चर जो रिड्यूस हुआ, उसको तो फिर से नॉर्मल स्ट्रक्चर के ऐसा लाना है, अच्छे से लाना है। आपका अच्छे से बाइट कर सकते हैं, अच्छे से खाना खा सकते हैं, खाना फंस भी ना जाए, नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसे रिस्टोर करना है दांत को, उस टाइम जिसको यूज करते हैं टाइप 2 जीआईसी, जिसको हम बोलते हैं रेस्टोरेटिव और टाइप 2 जीआईसी। तो टाइप 2 जीआईसी मेनली रेस्टोरेटिव जीआईसी का क्या स्टेप्स प्रोसीड्योर है उसके बारे में जानेंगे। इसका बहुत देखिए, जीआईसी का जो पैकेट आता है टाइप 1 टाइप 2 पैकेट के वहाँ पे सब कुछ कवर में लिखा रहता है। टाइप 2 मेनली आपका रेस्टोरेटिव मतलब रेस्टोरेशन ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो आपका दांत में कीड़ा हो गया, लग गया, फूड लॉसमेंट हो रहा है, पेन नहीं हुआ लेकिन सेंसिटिविटी है, तो जहाँ पे कीड़ा लगे वहाँ पे निकलने के बाद एक पैकेट में, जीआईसी का पैकेट में, एक में पाउडर रहता है, एक में लिक्विड रहता है। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं पाउडर और लिक्विड में। बुक में सब अच्छे से दिया है। पाउडर में क्या सिलिका, एल्यूमिनिया, ई ऑक्साइड, ओ ऑक्साइड, वेरियस चीज रहता है। लिक्विड में टार्टरिक एसिड, पॉलीएक्रेलिक एसिड, वाटर, वेरियस चीज रहता है। को जिस कंपनी, वेरियस कंपनी से आता है, वेरियस मैन्युफैक्चरिंग से आता है, वो उसमें एक पैकेट है, लिबलेट है, वो जहाँ पे सब कुछ लिखा रहता है, कौन सा रेशियो में कैसे मिक्स करना है, कैसे कितना टाइम है, मिक्सिंग टाइम कितना, वर्किंग टाइम, उतना बुक इसमें नहीं जाएंगे। एक पाउडर और लिक्विड आता है। दांत का कीड़ा हुआ, दांत को साफ किया, एक अच्छे से उसको स्ट्रक्चर देना है। वहाँ पे फिल करने के लिए पाउडर और लिक्विड को अच्छे से आपको मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है। उसका सेमी सॉलिड से ऐसे स्टेट में आएंगे, थोड़ा अच्छे से स्टेट में आएंगे। लेने के बाद आपको एक सीमेंट स्पैचुला आता है कॉम्पोजिट लेने के लिए, या फिर ये स्टेप्स ऑफ मटेरियल्स अच्छे से लेने के लिए स्पैचुला से अच्छे से उसको लेने के बाद, मिक्सिंग के बाद, जहाँ पे आप कैविटी प्रिपेयर किए हो, टूथ प्रिपरेशन किया हो, टूथ प्रिपरेशन के स्टेजेस है, प्राइमरी टूथ प्रिपरेशन स्टेजेस, सेकेंडरी टूथ प्रिपरेशन स्टेजेस, क्या क्या है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चार चार स्टेज है, प्राइमरी में 4 है, सेकेंडरी में 5 स्टेजेस है। तो करने के बाद उस स्पेस में आपको देना है जहाँ पे आपका कीड़ा हुआ था, साफ किया हो, अच्छे से स्प्रेस किट है, नॉर्मल टूथ के स्ट्रक्चर फिर से लाना है और रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो टाइप 2 जीएससी से। दिया, देने के बाद मेन जो काम आता है, लेकिन इसके पहले कुछ कुछ चीज़ है जैसे कि कॉटन रोल से, गौत से आसपास को, जिंजाइवा गाम से उसको थोड़ा सा सेपरेट करके रखना है, आइसोलेट करके रखना है, क्लीन करना है, ड्राई करना है। क्योंकि जीआईसी जब रजिस्ट्रेशन दोगे वहाँ पे सेट होने के लिए अच्छे ड्राई टेम्परेचर चाहिए। बार बार सलाइवा आएगा, ये आएगा, वेट मॉइस्चर टेम्परेचर में अच्छे से सेट नहीं होता है, बहुत जल्दी से निकल जाने का चांस होता है। तो अच्छे से आइसोलेट करके, ड्राई करके, ये सब चीज़ अच्छे से रखना है। देने के बाद मिक्सिंग किया, मिक्सिंग करने के बाद जहाँ पे आप कैविटी प्रिपरेशन किए थे वहाँ पे दिए। अब मेन चीज़ होता है टूथ का नॉर्मल और पहले जैसे स्ट्रक्चर था एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर के जैसे आपको शेप साइज देना है। आप बॉल बर्निशर यूज़ कर सकते हो, कंडेंसर यूज़ कर सकते हो, वेरियस टाइप्स ऑफ कार्वर्स आता है वो यूज़ कर सकते हो, करके आपका नॉर्मल शेप साइज के जैसा थोड़ा बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर देना है। 3 to 4 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स के अंदर वो वाला जो सेमी सॉलिड लिक्विड में था, लिक्विड थोड़ा लिक्विड स्टेज में जो था, आप जो मिक्स किए थे जैसे का सीमेंट एंड लिक्विड, वो 2-3 मिनट के अंदर हार्ड हो जाता है। उस 2-3 मिनट के अंदर, वर्किंग टाइम के अंदर, आपको कंप्लीट एकदम सेटअप कर देना है, स्ट्रक्चर दे देना है। उसके बाद हार्ड हो जाएगा, पेशेंट को बाइट करने के लिए बोलना है। उसके पहले तो जो एक्सेस जीआईसी है, बाइट करने के बाद एक्सेस जीआईसी निकल देना है। उसके बाद फिर से अच्छे से शेप साइज स्ट्रक्चर देना है। देने के बाद हार्ड हो जाएगा, उसके बाद उसको वैसलीन दे देना है। वैसलीन देने का ये फायदा है कि वो आइसोलेट रहेगा, सलाइवा से जल्दी से कॉन्टेमिनेट नहीं होगा। 30-40 मिनट्स उसको पानी टानी ये सब कुछ खाना टाना अवॉइड करना है, क्योंकि उसको सेट होने में, अच्छे से सेट होने में थोड़ा टाइम देना चाहिए। थोड़ा पानी टानी ये सब से थोड़ा दूर रहेंगे तो अच्छे से सेट होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो ये मेनली चीज़ है। जीआईसी एक पैकेट में आता है, दो टाइप का चीज़ आता है, एक में सीमेंट, एक में लिक्विड आता है। दो क्लासिफिकेशन में आता है, एक ल्यूटिंग जहाँ पे एक गम टाइप का काम करते हैं ये, ठीक है, आठा टाइप का काम करता है। अब जब क्राउन प्लेसमेंट करेंगे, ये प्लेसमेंट करेंगे। और एक में क्या करते हैं, आपका रेस्टोरेटिव जहाँ पे आपका डेंटल कैरिज हो गया, क्लास 1 फिलिंग करेंगे, क्लास 2 फिलिंग करेंगे, फिलिंग मटेरियल्स बोल सकते हो, इजीली समझ में आ जाएगा, वहाँ पे भी काम करते हैं। तो ऐसे ही पाउडर लिक्विड को ठीक ठाक रेशियो में वहाँ पे रेशियो लिखे रखते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। पता भी नहीं है तो आप 3-4 बार करते करते आपको पता चल जाएगा कैसे उसको स्टेट में आपको देना है, कौन सा जगह पे दे रहे हैं, उस हिसाब से आपको मिक्स करते करते समझ में आ जाएगा। तो अच्छे से देना है, अच्छे से उसको कार्विंग करना है अच्छे से। उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन आता है
अच्छे से पेशेंट का बाइट चेक करना है, उसके ऊपर का दांत और नीचे का दांत अच्छे से बाइट हो रहा है कि नहीं। ये मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद, बाइट करने में पेशेंट को प्रॉब्लम होता है। एक साइड का जहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया थोड़ा मटेरियल दिया हो ना, वहाँ पे ज़्यादा ऊंचा ऊंचा लगेगा, अच्छे से ऐसे एकदम प्रॉपर बाइट नहीं होगा। एक साइड में दिया हो वहाँ पे थोड़ा ऊंचा लगेगा, पहले अटक जाएगा। वहाँ पे अच्छे से आपको चेक करना है, बाइट पेपर लेने के बाद अच्छे से चेक करके देखना है कहाँ पे ऊंचा लग रहा है, वो जगह आपको हाई पॉइंट जिसको बोलते हैं, अच्छे से आपको पॉलिशिंग बार लेके रिड्यूस करना है। ठीक ठाक मेस्टिकेशन उसका हो रहा है, ऑक्लूशन ठीक ठाक हो रहा है, ये सब चेक करने के बाद उसके बाद जाकर पेशेंट को छोड़ना है। यही मेनली चीज़ है। इसके पहले रेस्ट्रिक्टिव ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। एमलगम रेस्ट्रेशन, एमलगम रेस्ट्रेशन सबसे वन ऑफ द बेस्ट रेस्ट्रेशन है मेरे हिसाब से, लेकिन उसका प्रॉब्लम था मार्केट ऑक्सीडी है, वहाँ पे एमलगम एलोए मार्केट का मार्केट ऑक्सीडी हो सकता है। बाकी उसका जो कलर है ब्लैक कलर का होता है, बहुत टाइमिंग लेता है एमलगम रेस्ट्रेशन। मेनली मेरे जो लगता है टाइमिंग लेते हैं और एक एस्थेटिक्स। आज के दिन में जीआईसी के एकदम टूथ कलर के ऐसा स्ट्रक्चर में आ जाता है। टू जो रजिस्ट्रेशन करेंगे सड़क में जब गड्ढा होगा, गड्ढे को फिल करेंगे, सड़क के ऐसे आसपास जैसे कलर है उस टाइप का होना चाहिए। टूथ का स्ट्रक्चर सादा है, लेकिन एमलगम जो रजिस्ट्रेशन होता है ब्लैक कलर का होता है, और ब्लैक कलर उतना एस्थेटिक होता नहीं है। लेकिन जीआईसी जो आया एमलगम के बाद वो थोड़ा एकदम नेचुरल टूथ के स्ट्रक्चर के जैसा कलर है। बल्कि आज का दिन में कॉम्पोजिट का बहुत ही अच्छा वेरियस शेड्स में कलर आता है, वो मेरे हिसाब से और भी अच्छा है कॉम्पोजिट का। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कॉम्पोजिट का क्या क्या स्टेप्स है, प्रोसीड्योर है, कॉम्पोजिट रजिस्ट्रेशन कैसे यूज करते हैं, क्लासिफिकेशन एकदम सरल, जितना सरल में हो सकता है हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जीआईसी के ऊपर था, क्योंकि एमलगम के बाद जो आया मार्केट में वो था जीआईसी। जीआईसी मैक्सिमम जगह पे यूज होता है, अभी भी के दिन में भी यूज होता है, और सबसे लेटेस्ट सबसे अच्छा जो है वो है कॉम्पोजिट रजिस्ट्रेशन। बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो समझ गए गाइस कैसे है, एक पाउडर है एक लिक्विड है, ठीक ठाक गैसों मिक्स करने के बाद जहाँ पे कैविटी प्रिपेयर किया अच्छे से करना है, जैसे स्टेप्स पर है और टूथ प्रिपरेशन स्टेजेस। ऐसे करने के बाद आपका डेप्थ दिया, जो डेप्थ होना चाहिए, फ्लोर फ्लैट किया, ऐसे जो कॉन्वर्जेंस होता है वो सब मेंटेन करने के बाद एक अच्छा शेप साइज देने के बाद पेशेंट का वो जो हार्ड हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, स्ट्रक्चर में हो जाएगा जीआईसी। पेशेंट को बाइट करने के लिए बोलना है, अगर हाई पॉइंट्स होगा तो उसको रिड्यूस करना है, करने के बाद ठीक ठाक मेस्टिकेशन ऑक्लूशन होगा तो पेशेंट को बोलना है ठीक है थैंक यू। तो यही मेनली चीज़ है, बाकी कॉम्पोजिट के लिए नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे। आपका अगर कुछ भी क्वारी हो बीडीएस कोर्स रिलेटेड, मतलब बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी कोर्स रिलेटेड, एमडीएस कोर्स रिलेटेड या डेंटिस्ट रिलेटेड कुछ भी क्वारी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मुझसे अगर बात करना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, नंबर व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर सेव करने के बाद नंबर लेके मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप में डीएम कर सकते हो। नहीं तो कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेरी तो कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब के लिए थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा, कर दीजिए, और लाइक करने के लिए थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा। चैनल के अंदर जाइए, जहाँ पे मेरा नाम और चैनल का नाम है वहाँ पर क्लिक करने के बाद चैनल का अंदर जाइए, थोड़ा डिस्कवर कीजिए चैनल को। बहुत अच्छा बहुत दिन से बहुत वीडियो बनाया हूँ, कुछ हट के थोड़ा वीडियो है। प्ले लिस्ट में जाइए, कुछ मेरा पोल टोल ये सब होता है, कम्युनिटी पोस्ट में जाके पोल है, कुछ अच्छा वेरियस टॉपिक्स में पोल का भी ये करता हूँ। वहाँ पे जाके थोड़ा चैनल को डिस्कवर दीजिए, बहुत अच्छा चीज़ आपको जानने को मिलेगा, मजा आएगा, मन में शांति मिलेगा। तो आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। कुछ भी क्वारी हो डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव करने के बाद व्हाट्सएप में डीएम कर सकते हैं। आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।